हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं आपके मैथ्स चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.4। बच्चा, अब जो चीज़ आप पढ़ने जा रहे हो ना, वो चीज़ पूरी आपको 10th में पढ़नी है। अभी हम सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, कैसे फाइंड करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे। 10th के अंदर पूरे बड़े बड़े ग्राफ नहीं, बड़े बड़े टेबल्स, चार्ट बनाने होंगे और वहां से यही सेम चीज ढूंढनी रहेगी। ठीक है, तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। क्या करना है आज हमें? मीन, मीडियन एंड मोड, इन तीन चीज के बारे में हमें जानकारी लेनी है। बेटा, मीन का सिंबल होता है एक्स बार, मीडियन का सिंबल है कैपिटल एम और मोड का सिंबल है कैपिटल जेड। मीन का बहुत ही सिंपल मीनिंग है बेटा, एवरेज। आप लोग स्टैंडर्ड 5th में एक चैप्टर आता था मैथ्स के अंदर, एवरेज करके। पता है, सपोज करो कि मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक क्रिकेटर है जिसने अपने 10 इनिंग में कुछ रन मारे हैं, 10 कुछ रन। बेटा, रैंडम में कोई भी रन्स ले रहा हूं। पहली बार में उसने मान लो कि 53 रन्स मारे, 60 रन्स मारे, 12 रन्स मारे, 10 रन, देन 98 पे आके बेचारा आउट हो गया। फिर सेंचुरी मार दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मैं आपको बोलता हूं कि ढूंढो कि इसका मीन क्या है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इसका एवरेज फाइंड करना है। बेटा, एवरेज ढूंढना आता है आपको? इन सबको ऐड करके कुछ याद नहीं बेटा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। याद आया कुछ? ये चीज आप ऑलरेडी सीख चुके हैं स्टैंडर्ड 5th में, वही चीज करनी है। बेटा, ये फॉर्मूला तब काम आएगी जब अनग्रुप्ड डेटा होगा। अनग्रुप का मतलब जब ग्रुपिंग ना हो, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसा ग्रुपिंग ना हो, उस समय ये वाली फॉर्मूला आएगी। सो हम क्या करेंगे बेटा, सिंपली सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय 10 कर दो। ठीक है, जो भी इसका आंसर आवे, 53 प्लस 60 प्लस 12 एंड सबको ऐड किया, डिवाइड बाय 10, जो भी इसका आंसर है उसे हम बोलेंगे मीन। समझ आ रहा है? 9th में आपको यही करना है और इसके कुछ टिपिकल क्वेश्चंस बड़ा आपके टेक्स्ट बुक में बहुत इजी क्वेश्चन दिए हैं। हम टेक्स्ट बुक सोल्व करने के बाद थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें इसके टिपिकल क्वेश्चन रहेंगे। अब एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला जैसे कि एक ऐसी रहती है फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई या सिग्मा एफ। अब ये क्या चीज है? देखो बेटा, यही है एक्स, मतलब ये जो वैल्यूज है ना, इसको हम एक्स कहते हैं। x1, x2, x3, इन सबको ऐड करना है। ये सिग्मा जो दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्या है? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, यानी x की सभी वैल्यूज को ऐड करो एंड नीचे फ्रीक्वेंसी मतलब वही कि कितने ऑब्जर्वेशन है, सबको ऐड करो, 10 ऑब्जर्वेशन। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हम लोग 10th में बहुत यूज करेंगे, अभी नहीं। अभी हम सिंपली एवरेज निकाल के मीन फाइंड करेंगे। सो मीन का मतलब एवरेज ही होता है। मीडियन, नाम से पता लग रहा है, मीडियन मतलब बीच का। तो बेटा, आपको ऐसे डेटास दिए गए होंगे, ऐसी लिस्ट दी गई होगी और पूछा जाएगा कि मीडियन फाइंड करो। मीडियन मतलब बीच वाला डेटा कौन सा है। सपोज करो बेटा, मैं आपको नंबर ऑफ शर्ट्स आई हैव इन डिफरेंट ईयर्स 2001, 2002, 2003, 2004 एंड 2005। 2001 में मेरे पास 3 शर्ट थी, 5, 1, बहुत गरीब लोग थे हम लोग। फिर 10 अमीर बन गए एकदम से, फिर 8। अब आपको बोला जा रहा है कि इसका मीडियन फाइंड करो।
बेटा मीडियन हमेशा x वैल्यू के लिए रहता है। x मतलब जो डेटा है, डेटा ये है मेरे पास, ये डेटा है, ये तो खाली ईयर है, ठीक है। सो मीडियन इसका ढूंढना है, इसका नहीं। अब मीडियन मतलब बीच का, सो बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 1, तो इस तरीके से मीडियन हम नहीं ढूंढते। हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि बीच में कौन सा आ रहा है। सो मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है, ये सारे मेरे लिए डेटा है, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा 1 3 5 8 10। अब बीच में कौन सा आ रहा है 5, तो यस मीडियन इज 5। बेटा यहाँ पे तो 5 वैल्यू थी तो हम इजीली बोल सकते हैं बीच वाला डेटा कौन सा है, मीडियन कौन सा है। लेकिन जब बहुत सारी वैल्यू होगी 10 15 20 25 100, उस समय बीच की वैल्यू ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो बेटा इसीलिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे, 9th के अंदर भी यूज करेंगे, 10th के अंदर भी। क्या है फॉर्मूला, सपोज करो बेटा इफ देयर आर इवन ऑब्जर्वेशंस, इवन मतलब कि आपके पास जो डेटा है वो इवन नंबर में। आपके पास अभी कितने डेटा अवेलेबल है 5, 5 क्या है ऑड के इवन, ऑड नंबर है। सो ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला अलग और इवन नंबर के लिए फॉर्मूला अलग। इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहां पे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इवन नंबर मतलब आपके पास 2 हो 3 4 हो 6 डेटा हो, 6 लिस्ट दे रखी हो, 10 लिस्ट दे रखी हो, 16 लिस्ट दे के रखी हो, उस समय फॉर्मूला क्या रहेगी, मीडियन इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, n+1 डिवाइड बाय टूथ टर्म। n मतलब कि जितने डेटा अवेलेबल है, n का मतलब क्या है नंबर ऑफ डेटा। सॉरी बच्चा लोग, ये फॉर्मूला ऑड के लिए, आई एम रियली सॉरी। मतलब अगर आपके पास मान लो कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आपको मीडियन फाइंड करना है, सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए बेटा 5। नंबर ऑफ डेटा, n का मतलब क्या है नंबर ऑफ डेटा, कितने डेटा अवेलेबल है 5 डेटा अवेलेबल है 5 साल के लिए, है ना। सो n+1, 5+1 6 डिवाइड बाय 2। तीसरा टर्म देखो ऊपर TH है बेटा, ये आपको बताएगा कि कौन से नंबर का टर्म है, ये आपको वैल्यू नहीं देगा। बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि ये आंसर मिल रहा है, नहीं बेटा ये आंसर नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म बता रहा है। तो हमारा आंसर क्या है 3 आया, n+1 यानी कि n कितना है 5, 5+1 6, 6 डिवाइड बाय 2 3। थर्ड टर्म कौन सा है 5th, यानी कि देखो हमारा फिर से आंसर वही आया, मीडियन इज इक्वल टू 5। ओके अब बच्चा लोग अगर इवन नंबर है, सपोज करो कि मैं यहां पे एक और वैल्यू ले लेता हूं 2006 ले लेता हूं, जिसमें मेरे पास अमीर हूं कि गरीब हूं सोचने दो, मैं मीडियन ले लेता हूं, चलो 7, ठीक हूं, ज्यादा अच्छा भी नहीं ज्यादा बुरा भी नहीं, तो 7 बेटा यहां आ जाएगा। अब कितने हो गए 6। बेटा एक बात बताओ, 6 टर्म में से बीच वाला कौन सा होगा, मीडियन मतलब बीच वाला, यार इसमें तो कोई भी बीच वाला नहीं है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, यस बीच के 2 को हम मीडियन ले लेते हैं। जब इवन नंबर होता है ना तो 2 मीडियन आता है और उन दोनों का एवरेज लिया जाता है। सो ये और ये 5+7 डिवाइड बाय 2, 2 इवन नंबर जब होंगे तो बीच वाले 2 के एवरेज मतलब उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2, सो 12 डिवाइड बाय 2 6, तो ये आंसर आना चाहिए। सो फॉर्मूला बेटा इसकी यही होती है, मीडियन इज इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइड बाय 2। देखो हमने क्या कर दिया, n/2 कितने टर्म्स थे बेटा 6 टर्म है, तो 6 डिवाइड बाय 2 3। थर्ड टर्म ले लो, थर्ड टर्म ले लिया हमने, n डिवाइड बाय 2 थर्ड +1 4। देखो देखो जरा ध्यान से सुनो बेटा, ये पूरे के नीचे है
ये पूरे के नीचे नहीं है। बच्चे ना यहां भी गलती करते हैं, ये n/2 है और 1 प्लस अलग है, और यहां पे n+1 पूरे के नीचे 2 है। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको बताते जा रहा हूं, वो आपको याद रखनी है। इसके पूरे के नीचे 2 है और इसके अकेले के नीचे 2 है। मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है, बिल्कुल सही लिखा है। सो n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 टर्म्स हैं। सो 6 डिवाइड बाई 2 3, तीसरा टर्म, थर्ड प्लस 1 फोर्थ टर्म, तो तीसरा टर्म और फोर्थ टर्म उठाओ। सो तीसरा और चौथा मैंने ले लिया, डिवाइड दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा 6। देखो अगर आपके पास नंबर ऑफ डेटा कम है, जैसे 6 है 8 है, तो आप डायरेक्टली अरेंज करके ले सकते हो। बट अगर अरेंज करने में भी, हाँ सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, अरेंज तो करना ही पड़ेगा। अगर ज़्यादा डेटा है ना तो आप ये फॉर्मूला की मदद लेना, कम डेटा है तो आप डायरेक्टली ऐसे लेके कर सकते हो, टाइम बचेगा आपका। क्लियर? सो दिस इज बेटा मीडियन, बस मीडियन इतना ही है। नेक्स्ट ईयर आप जब 10th में आओगे तो आपको वहाँ पे एक टेबल मिलेगा। अभी तो आपको बेटा ऐसा टेबल नहीं होगा, डायरेक्ट वैल्यूज होगी। शायद ही कोई एक आधे क्वेश्चन में टेबल देखने को मिले, मोस्टली आपको ऐसी वैल्यूज होगी मोस्टली, तो डायरेक्ट आपको यह आंसर फाइंड करना है। बट 10th में पूरा टेबल आते हैं, बड़े बड़े टेबल, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है। ऑब्वियसली हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हम वो 10th में देखेंगे। क्लियर बच्चा लोग? यहाँ तक फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके चलो अब लास्ट देख लेते हैं, मोड। बेटा मोड तो बहुत इजी है, इसका मतलब है द मोस्ट रिपीटिंग डेटा। बेटा आपको जो डेटा दे रखे हैं उसमें से एक ऐसा डेटा जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको हम बोलेंगे मोड। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो कि आपको कोई डेटा दे रखा है, बेटा इसमें देखो कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है। मैं अगर बात करूं 3 की, तो 3 1 2 3 4, 3 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। 4 की बात करूं तो 1 2 3, 4 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। और 2 1 2, 2 जो है वो 2 टाइम आ रहा है। सिमिलरली 1 भी 2 टाइम, 11 भी 2 टाइम, अच्छा 1 3 टाइम है, ओके 1 भी 3 टाइम है, 11 2 टाइम, 11 2 टाइम, बाकी सब कुछ 1 1 टाइम है। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 3। सो बेटा हमारा आंसर आ गया 3। ऐसा डेटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, बार बार आ रहा हो, सबसे ज्यादा बार। देखो यहाँ पे 4 भी 3 बार आ रहा है, रिपीट तो ये भी हो रहा है, रिपीट तो ये सब भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है? 3। सो वो हो जाएगा हमारा मोड। ठीक है, सो बेटा यहां पे आपका चैप्टर भी खत्म होता है। अब चलिए हम एक्सरसाइज 14.4 की शुरुआत करते हैं। क्लियर? फटाफट जिसको लिखना है वो लिख लो। एक्सरसाइज 14.4 देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। इतने गोल किए थे, फाइंड मीन मीडियन एंड मोड। क्वेश्चन 1, डेटा क्या दे रखा है बेटा, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज कर देता हूं। 0 1 2 एक बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है? 4 बार, फिर 4 देन 5, हो गए 10 नंबर। कट कर दो ना। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके अब चलिए हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले मीन। मीन x बार इज इक्वल टू, सबका एडिशन कर देंगे बेटा, 0 + 1 + 2 + 3 +3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 डिवाइड बाय 10। 1 + 2 3, 1 2 3 4 5 15 20 28,
28 डिवाइड बाई 10। अब अपने हिसाब से बेटा ऐड कर सकते हो। हाँ, सो आंसर आ गया 2.8। देखो बच्चा लोग, इसके आगे कोई मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, किलोग्राम कुछ ऐड मत करना। मेन, मीडियन, मोड की कोई यूनिट नहीं होती, वो सिर्फ एक नंबर होते हैं, कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है। सेकंड हमको ढूंढना है मीडियन। बेटा यहाँ पे कितने डेटा है? 10, यानी इवन नंबर है। यस और नो? मीडियन m। इवन के लिए हम क्या करते थे? n बाय 2th टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। n की जगह पे 10 रख दो बेटा। 10 डिवाइड बाय 2th टर्म प्लस 10 डिवाइड बाय 2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। ये हो जाएगा 5th टर्म। 10 डिवाइड बाय 2 5, 5 प्लस 1 6th टर्म डिवाइड बाय 2। अब 5th टर्म कौन सा है? देखो 1 2 3 4 5 और 6th टर्म 3। सो 5th टर्म भी 3 है और 6th टर्म भी 3 है, डिवाइड बाय 2। 3 प्लस 3 6 डिवाइड बाय 2 3। आंसर भी 3 आ गया, यानी मीडियन क्या हो गया हमारा? 3। सिमिलरली मोड सबसे ज्यादा कौन बार आ रहा है बेटा? 3। सो यहां का भी आंसर आ गया 3। मोड इज इक्वल टू 3। तो बेटा जैसे मैंने यहां पे लिखा है ना, वैसे ही आप एग्जाम में लिखेंगे तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज बेटा, एक रिलेशन है मीन, मोड, मीडियन का, वो आप जरा ध्यान से देखिए। क्या रिलेशन है? ये z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x, मतलब z मतलब मोड, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये रिलेशन हर किसी के लिए हर समय वैलिड होगा, 100% वैलिड होगा। चलो हम एक काम करते हैं, हमको बोला नहीं है लेकिन हम इस क्वेश्चन के लिए चेक करते हैं कि ये चीज हो रही है कि नहीं। बेटा मोड कितना है? 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स, सॉरी मीडियन 3 है ना, माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। 3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 माइनस ये कितना हो गया? 8 2 ज़ा 16, 4 प्लस 1 5, 5.6। ये कितना आ गया? ये गया 4, 8 8.5 गया 3, 3.4। थोड़ा अलग आया है, बट देखो ये 3 है और ये 3.4 है। क्या इस 3.4 को मैं अप्रोक्सीमेटली 3 लिख सकता हूं अगर मैं डेसिमल को अवॉइड करूं तो? ठीक है, इसका मतलब LHS और RHS इक्वल आया। तो बेटा कुछ भी हो जाए आपको ये रिलेशन याद रखना है। कभी कभार आपको MCQ में बोल देंगे फॉर अ पर्टिकुलर डेटा मीडियन इज दिस, मीन इज दिस, फाइंड मोड, या बोल देंगे मोड दे रखा है, मीडियन दे रखा है तो मीन फाइंड करो। इन तीन में से कोई भी 2 चीज आपको दी जाएगी और कोई एक आपको ढूंढने को कहा जा सकता है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लो और ये क्वेश्चन भी। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मैं ऑलरेडी इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर चुका हूं। सेम आपको मीन, मोड और मीडियन फाइंड करना है, बट आई थिंक आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा नहीं करवाऊंगा। मीन में आपको क्या करना है? सबका एडिशन, थोड़ा टाइम लेगा मैं इसलिए अभी नहीं करवा रहा हूं। सबका एडिशन डिवाइड बाय 15। देखो आपको क्वेश्चन में बोल रखा है टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं, सो टोटल ऑब्जर्वेशन 15 है। ठीक है, ये आप खुद करेंगे। फिर सेकंड आपको बोला है मीडियन, तो बच्चा मीडियन के लिए देखो हमारे पास अब की बार 15 टर्म्स है, ऑड नंबर हो गया। सो ऑड नंबर के लिए मीडियन क्या होता है? n+1 होल डिवाइड बाय 2th टर्म। सो 15 + 1 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2, 8th टर्म। बेटा देख लो कौन सा है 8th टर्म? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। सो हमारा आंसर आ गया 52। दिस इज मीडियन।
देन मोड, बड़ा बहुत आसान है मोड। तो कौन सा सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है? 52 है ना, 3 बार रिपीट हो रहा है। सो मोड हो गया हमारा 52। दैट्स इट, बहुत इजी था। तो बच्चा लोग इसी तरीके से आपको फोर्थ क्वेश्चन करना है, थर्ड में करवा रहा हूं अभी। फोर्थ क्वेश्चन में आपको मोड बोला है, खाली मोड ढूंढना है। तो देखो मेरे ख्याल से 14 नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो 14 आपका मोड आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, करना वही है, कॉन्सेप्ट है खाली। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो आपको बोला हुआ है थर्ड क्वेश्चन में कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया हुआ है। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। 29, 32, 48, 50, x plus 2, 72, 78, 84 एंड 95। आपको क्या बोला गया है? द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63। मीडियन दे चुके हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। और बेटा मीडियन कितना दे रखा है? 63। बच्चा यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए मीडियन की फॉर्मूला क्या होती है बेटा? n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 63। ये मीडियन की वैल्यू दे रखी है, तो मीडियन की फॉर्मूला लगा दी इवन नंबर के लिए, और उसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी दे रखी है 63। अच्छा, तो हम रख देंगे 10 डिवाइड बाय 2 5th टर्म, 10 डिवाइड बाय 2 5 प्लस 1 6th टर्म डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 63। बेटा 5th टर्म कौन सा है? 5th और 6th। देखो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 5th टर्म x है, 6th टर्म x प्लस 2 है, और ये बीच में प्लस था तो बीच में प्लस, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 63। इसको वहां भेज दो, x प्लस x 2x प्लस 2, इस 2 को हम वहां भेज देते। फिर मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ, खाली मल्टीप्लाई करके रख रहा हूँ। अब देखो चलो कर लेते हैं, एक काम करो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 126 हो जाएगा, यस और नो? इसको वहां ले जाओ, 2x इज इक्वल टू 126 माइनस 2, सो ये हो गया 124, और ये 2 बेटा नीचे ले जाते हैं, सो आंसर आ गया 62। सो बच्चा लोग x की वैल्यू हमको ढूंढने को बोला है, तो वो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 62। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आया? मीडियन दे रखा था और x की वैल्यू बोली गई थी। सो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त होता है। अब बेटा 5th नंबर का क्वेश्चन देख लो पहले। 5th नंबर के क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मीन सैलरी। आपको टेबल दिया है, टेबल में सैलरी दिया है और नंबर ऑफ वर्कर बोला है। मीन किसका ढूंढना है बेटा? मीन मतलब एवरेज। एवरेज किसका ढूंढना है हमको? सैलरी का। तो देखो सैलरी जो दिया आपको 3000 4000 5000 6000, इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर 60 कर दो। क्यों? आपको बोला हुआ है 60 जनों के बारे में। कर पाओगे? चलो आओ मैं कराता हूं, पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको कराता हूं कैसे करना है। ओके, अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अगर आपको याद हो बेटा तो मैंने एक फॉर्मूला लिखी थी, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। इसको समझने का असली समय आ गया है। देखो बच्चा लोग, आपको बोला है 60 वर्कर्स की सैलरी का हमको मीन ढूंढना है। अब देखो जो टेबल आपको दे रखा है, यहां पे सैलरी एंड यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स। देखो बच्चा, इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है। ये क्या कह रहा है कि 3000 सैलरी है 16 वर्कर्स की, 4000 सैलरी है 12 वर्कर्स की। सिमिलरली ये 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 एंड 10000। यहां पे है 10, 8,
6 4 3 1। बस चलो देखो, एक वर्कर की सैलरी 10,000 है, 3 वर्कर की सैलरी 9,000 है, 4 की इतनी, 6 की इतनी, 8 की इतनी। इस तरीके से मुझे डेटा दे रखा है बेटा। मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब टोटल सैलरी। टोटल सैलरी का मतलब होता है कि 60 वर्कर्स की टोटल सैलरी। ये जो 3000 है ना, ये तो एक वर्कर के लिए दी गई रखी है। ऑब्वियसली 3000 16 को मिल रहा है, बट 3000 जो वैल्यू है वो एक वर्कर के लिए वैल्यू दे रखी है। तो हमको तो 16 वर्कर्स के लिए फाइंड करनी पड़ेगी। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल सैलरी के लिए। एक वर्कर की 3000 तो 16 वर्कर्स की कितनी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से समझो बेटा। देखो मैंने आपको एक चीज समझाई थी चैप्टर के शुरुआत में, फ्रीक्वेंसी। कोई भी चीज कितनी बार हो रही है। 3000 कितनी बार हो रही है, 16 बार। 4000 कितनी बार हो रही है, 12 बार। इसका मतलब ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गया बेटा, फ्रीक्वेंसी हो गया। और ये जो वैल्यूज है, जो सिंगल सिंगल वैल्यू दे रखी है बेटा, इसको हम बोलते हैं एक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, टेबल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको हम बोल देंगे FI XI, दोनों को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 16 इंटू 3 48,000, 12 4 जा अगेन 48,000, 50,000 अगेन 48,000, 6 7 जा 42,000, 32,000, 27,000 एंड 10,000। सो बच्चा लोग ये आ गई टोटल सैलरी। अब इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 0 0 0, 8 + 8 16, 16 + 8 24, 26, 28, 30, 28 एंड 35, 7 + 4 11, 16, 20, 24, 27, 29, 30, यानी 3,05,000 हो गया। अब बच्चा लोग इसका तो आपको टोटल 60 दे ही रखा है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI। देखो बच्चा बच्चा बच्चा, F इंटू एक्स, उसका सिग्मा यानी एडिशन, इन सब का एडिशन अपॉन सिग्मा FI। तो देखो हमने क्या किया, FI XI इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एडिशन, मल्टीप्लाई करके एडिशन किया तो क्या आया आंसर, 3,05,000 अपॉन बेटा फ्रीक्वेंसी का एडिशन। तो फ्रीक्वेंसी का एडिशन कितना है, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है 60। बस इसको डिवाइड कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, ये हो गया 5 जा 30, फिर 5 बचा, सो 0 लगा के 50, 8 जा 48, 2 बचा, 3 जा 18, फिर 2 बचा, सो 33, 5083.33। यह आ गया बेटा आपका मीन। तो जब टेबल दे रखा हो तो इस तरीके से हम मीन फाइंड करेंगे। वापस समझा रहा हूं, यह फॉर्मूला का मतलब समझो। फ्रीक्वेंसी और वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको ऐड करना है। तो फ्रीक्वेंसी और वैल्यू को पहले हमने मल्टीप्लाई किया सभी के, और इस पूरे को ऐड कर दिया। फिर नीचे फ्रीक्वेंसी का एडिशन। देखो बच्चा यही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, वही तो है। मीन मतलब एवरेज, एवरेज की फॉर्मूला क्या देखी थी हमने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको प्लस कर दो। अब हमने मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा, मैंने आपको पहले ही समझाया कि 3000 सैलरी एक वर्कर की थी, तो 16 वर्कर की कितनी, ये टोटल सैलरी है ना, हमको सैलरी का एवरेज फाइंड करना है। तो सैलरी अपने 60 वर्कर्स को कितनी कितनी दी, 16 वर्कर को, एक वर्कर को इतनी दी तो 16 वर्कर को इतनी दी, अगेन 12 को इतनी दी, 10 को इतनी, 8 को, 6 को, 4 को, 3 को एंड 1 को। समझ आ रहा है। सो ये तो हमने अलग अलग वर्कर की अलग अलग सैलरी ली थी। अब मुझे तो टोटल 100% सैलरी चाहिए, तो हमने टोटल सबके लिए ऐड कर दिया। समझ आ रहा है। सो अल्टीमेटली बच्चा फॉर्मूला वही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। सो बच्चा लोग यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज एंड आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से आया होगा। ओके, बाय बाय, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।